लेकिन कुछ लोगन के ईमान बड़ा डगमग है। हमारे गांव में यहाँ एक बाबा रहे, इंतकाल के वो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम जुठारी बाबा रख दी ना, जुठारी बाबा। एक दिन 4-5 आदमी पहुंचे, कहने अच्छा बाबा ये बताओ कि तुम लोग फातिहा सामने रख के करत हो खाना सिन्नी, कई मुर्दन के कबर में पहुंचे थे का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुंचते हुए, पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारे, कहें हाँ भैया रखा हुई तो पहुंचते हुए, तो कहीं पहुंचत हुई कबर में तो मुर्दा खातो हुई है। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खैबे करी है, ये जर्दा को छोड़ दी रसगुल्ला, कहीं जई है तो खैबे करी है भैया, तो कहीं तो खात हुई है तो कबर में हगतो हुई है। बड़े बदमाश होते हैं ऐसे लोग। तो जुठारी बाबा सीधे साधे आदमी कहें हाँ भैया खई है तो हगबे करी है, तो कहे तुमरे मुर्दन के कबर में तो बड़ी गंदगी रहा था। तो कहीं का है जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी नहीं रहा थे, कहीं का है, कहीं तुम लोग फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है, भूखे रहा थे तो दौड़ दौड़ वही साफ किया करत, यहाँ से आमदनी वहां से खर्चा। जैसे को तैसे जवाब। कहते खाते होंगे तो हगते होंगे। अरे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाएगा, हौदे कौसर का जाम पिलाएगा, लेकिन रवायतों में है कि किसी जन्नती को न कभी पेशाब लगेगी न कभी पैखाना होगा। तो जो खुदा इस पर कादिर है कि जन्नतियों को तरह तरह का फल खिलाए, हौदे कौसर का जाम पिलाए और पेशाब पाखाने की हाजत न रहे, वो खुदा इस पर भी कादिर है कि कब्र में अपने बंदों को रोजी दे और पाखाना पेशाब की हाजत न रह जाए। जिंदा है तो मौत सबकी यकसा नहीं होती और सब इंसान यकसा नहीं है। बताओ मूसा अलैहिस्सलाम तमाचा मार दिन मलकुल मौत का, और हमरे तुमरे हम मलकुल मौत आवत है तो कोई देख पावत है? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में हाय अब्बा गए गए अब्बा सट से गए, अरे केहर आए मलकुल मौत केहर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। सबकी शान बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे, इजाजत मांगी थी, दरवाजा खटखटाया था तो रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ने कहा था कौन? कहा मैं मैं मौत का फरिश्ता हूं। फातिमा ने कहा था जाओ वापस, आज हमारे अब्बू की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू बीमार है, आज वापस जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फातिमा दरवाजा खोल दो, ये हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आते हैं, ये रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, दरवाजा खोलो, ये बार बार किसी के दरवाजे पे नहीं जाते। वहां भी इजाजत मांगी थी। बड़ा दर्जा बुलंद होता है। लेकिन आज कुछ लोग कहते नहीं इंसान उन्हों इंसान हम हूं। अरे इंसान भी तरह तरह के होते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, उधर से कोई ताजवाज लगाए नहीं थे, ऐसे आम आदमी की शक्ल में जा रहे थे, और 4 ठोरे चोर बाहर से आवत रहे। चोरवई देखें रात में कि कोई आदमी आ रहा है, बस चोरवई भगे। जब भगे तो महमूद गजनवी समझ गए बादशाह थे। कारे बे भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर मैं भी हूँ, मैं भी घर से चोरी के लिए निकला हूँ, भागो ना, मुझे भी अपना साथी बना लो। तो चोरवे समझिन कोनो चोरे हो तो लौटिया है। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई मैं भी चोरी की नीयत से निकला था, आप भी निकले हो तो मुझे साथी बना लो। तो कहा अच्छा ठीक हो जाओ, ठीक है हो जाओ। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई तुम लोग अपना अपना हुनर बताओ कि सबका हुनर अलग अलग कैसा है। तो एक ने बताया कि मेरा हुनर यह है कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूं, दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूं। दूसरे से कहा तुम? तो कहा मैं सूंघ करके खजाना का पता लगा लेता हूं घर में कि किस जगह पर खजाना मौजूद है। तीसरे से कहा तुम? तो कहा चाहे जितनी चिकनी दीवार हो, लेकिन मैं
बिस्तुइया की तरह चिपक करके और छत पे चढ़ करके और घर में घुस जाता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। अच्छा। उन लोगों ने कहा आपके अंदर क्या खासियत है? तो महमूद गजनवी ने कहा मेरे अंदर खासियत यह है कि अगर कोई फांसी पे पहुंच चुका हो, फांसी पे लटक चुका हो और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से वो छूट जाता है। तो कहीं नहीं यार, तुम तो बहुत बढ़िया साथी हो यार, तुम जरूर साथी रहो। आखिरी सजा फांसी न हो थे, और जब तुम्हारी दाढ़ी हिली तो हम फांसी से छुटबे, तो तुम्हारा साथ में रहना बहुत जरूरी है। साथी बना लिया महमूद गजनवी को। जब 5 लोग हो गए, 4-5 लोग, तो हुआ कि भैया डांका डाला कहाँ जाए? तो सबने कहा यार आज डांका डाला जाए महमूद गजनवी बादशाह के यहाँ। वो कहा जाने महमूद हुए, बादशाह के घर डांका डाला जाए। तो कहा ठीक है, चले सब लोग महमूद गजनवी के घर। खजाना उसने सूंघ लिया, बताया वहीं पर खजाना था, सब बोरे में भरे गए। भरने के बाद एक एक बोरा सब लादे महमूद गजनवी को भी लदवाया, और वहां से चलते चलते सुबह होने लगी। तो महमूद गजनवी कहते देखो सुबह हो गई है, अभी बादशाह के सिपाही फिरेंगे तो पकड़ जाएंगे सब लोग, तो बेहतर है कि ये माल यही जंगल में रख दिया जाए, और तुम सब लोग अपना अपना पता बता दो, और इसकी निगरानी में पूरा दिन करूंगा। और जब पूरा दिन करूंगा, जब रात होगी तो सब लोग आ जाना, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाएगा, लेकिन अपना अपना पता बता दो सब लोग। सबने पता बता दिया, चले गए। महमूद गजनवी को वहीं बिठा दिया खजाने के पास। जब वो चले गए तब महमूद गजनवी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, खजाना भिजवाया अपने घर, और उन चारों को पकड़वाया। सिपाही गए, पकड़ पकड़ के लाए गए। अब जब लाए गए, पूछा गया कि आज शाही खजाने पे डांका डाला तुम लोगों ने? हाँ, क्या क्या होना चाहिए? तो हुक्म हुआ कि इन सबको फांसी दी जाए। तो जब सब फांसी पे चढ़ाए गए, तो जो उन रात में देखत रहा, दिन में पहचान लेत रहे, पहचान लीज कि यार ये आदमी तो साथन रहा है, ये बादशाह तो रात में साथ में था, और इसके सामने फांसी हो रही है। जब फांसी के फंदे पे सब चढ़े और फांसी होने जा रही थी, तब वो चोरवा कहिस के अरे दाढ़ी हली कि न हाली तुम्हार? कब दाढ़ी हलई है? जब हम मर जेबे तब? कब दाढ़ी हिलाओगे? हिला दो। तब महमूद गजनवी ने ऐसे दाढ़ी किया तो फांसी से बरी हुए और मुस्कुराए, और फिर उनको समझाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम रोजी की तरफ न चलो। तुम हराम तलाश करोगे तो अल्लाह हराम रोजी देगा। अल्लाह ने रोजी देने का वादा ले लिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको रोजी देंगे, व इय्याहुम, और उनको भी रोजी देंगे, यानी तुम्हारी औलादों को भी देंगे। समझाया। तो देखो इंसान यकसा नहीं होते, अल्लाह ने मुख्तलिफ तबके के इंसान को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, गौसे आदम की शान बहुत बुलंद है, मेरे नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, और सातों आसमान कितने बुलंद हैं? पहले आसमान पर जाने के लिए 500 बरस का रास्ता तय करना पड़ेगा। उम्र ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? अर्श और आसमान ये सब इतने ऊंचे पर हैं, लेकिन नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में यहाँ आई हैं,
माशाअल्लाह भी बड़ी खुश नसीब हैं कि दीनी बातों को सुनने के लिए आई हैं। लेकिन ये मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने तुमको कौन सा मकाम अता फरमाया है। औरतों का मकाम भी बुलंद है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि औरत का मर्द पर कई एहसान होता है। एक औरत का मर्द पे कई एहसान। पहला एहसान तो यह है कि उसकी वजह से मर्द का घर मिसले जन्नत बन जाता। दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से इंसान ज़िना से भी बच जाता। और तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। और चौथा एहसान यह है कि उसके औलाद को 2 साल तक सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और 5वां एहसान यह है कि औलाद की परवरिश करती है। औरतों का एहसान मर्दों पर ये रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आदम फरमाते थे। लेकिन आज हम लोग रोजी कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हमारा एहसान है। रसूलुल्लाह ने भी अपनी बीवी का एहसान माना था। सरकार की 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में से बच्चे पैदा हुए सिर्फ एक बीवी। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा से बच्चे बच्चियां पैदा हुई, बाकी किसी बीवी से बच्चे नहीं हुए। और जब खदीजा का इंतकाल हो गया, हजरत आयशा मेरे पैगंबर के निकाह में आई तो आयशा के बिस्तर पे हुजूर लेटे थे। जब हुजूर करवट बदलते तो खदीजा को याद करते, कहते हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी मैं जवान हो के आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार कहते हैं आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भूला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने एहसान माना अपनी बीवी का कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं अपने खदीजा के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। ऐ लोगों, तुम भी अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से आप साहिब औलाद हो गए, वरना गुडुआ पपुआ कहाँ मिलती, कौन दुकान पर बिकई थी, ले आई थी। इनके वजह से अब्बा बने घूम रहे हो तो औरतों पर जुल्म न करो, बात बात पे इनको तलाक न दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ से कुछ कहती रहेंगी, लेकिन हम इनकी बातों पे हमें नहीं जाना है। इनके साथ हमें अच्छा सलूक ही करना है। एक बुजुर्ग थे हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। उनके 10-12 मुरीद एक दिन सोचिन कि चली पीर साहब की जियारत करे, काफी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुए। बेचारे अपने वतन से चले, पैदल का जमाना था, चलते 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 बड़ी मुश्किल से खिरकान पहुंचे। हजरत के दरवाजा पूछिन हुआ गए तो दरवाजा खड़बड़ाई तो राहे ने उनकी बीवी राहे तो बीवी दरवाजा खोले। मुरीद लोग सलाम की, फिर पूछा थे कि हजरत कहाँ गया। तो चौंकी कहीं न, हजरत हमरे घर में हजरत को है भैया। कौन हजरत? हमरे यहाँ को है हजरत। कहने रहे हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। इन हाँ उका हजरत कहा थो द जलवा का उके बकायम पर क्यों हजरत कब से हुई गवा। आप मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हो, बीवी दच्चाल बताओ था। तो सब पूछिन कहाँ गए हैं, तो कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले अब आवत हुए। अब बेचारे मुरीद खड़े रहा। इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जब शेर पर सवार होके घर पहुंचे, बीवी देखे तो भाग घर में कहे हाय वद दुश्मनवा शेर बलाइला। दरवाजा बंद कैली नो, मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। सैयद अबुल हसन खिरकानी
शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों को ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, हमारे पीर साहब का इतना बड़ा मर्तबा कि शेर पैर चूमे, शेर पर सवारी करे और बीवी इनको दज्जाल मक्कार बताती है। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर, आपका मर्तबा इतना ऊंचा और आपकी बीवी आपको दज्जाल कहती है? तो हजरत का जवाब क्या था? हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी ने फरमाया था, ऐ मेरे मुरीदो, मेरी बीवी जाहिला है, मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया, जाहिलियत के वजह से मुझे बुरी बुरी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ। ये मकाम जो मुझे अल्लाह ने दिया, यह मर्तबा जो मुझे मिला है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक दिया है। अल्लाह के नबी भी फरमाते नाकिसुल अक्ल है, अल्लाह ताला ने इनको कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की बुनियाद पर ये कुछ कहे तो इनके कहने में हमें नहीं जाना। इसलिए लोगों, औरतों पर एहसान करो। हमारी माँ बहनें एक बात सुने, मलकुल मौत की बात आई थी। फातिमा जहरा के यहाँ भी मलकुल मौत पहुंचे थे। रमजान की 3 तारीख थी। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर उतरा, वक़रअल बाबा, और मौत के फरिश्ते ने दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, इसलिए मैं गवारा नहीं करती कि आखिरी वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया तो मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। बेशक बेशक। ऐ मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। मरते दम पर भी ये गैरत ने गवारा न किया कि कोई अजनबी हमारे चेहरे को देखे। इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करें। हम अपनी बच्चियों को नंगे सर न घुमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हातिम ताई की बेटी को देखा था। हातिम ताई की बेटी इस्लाम नहीं लाई थी और इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मना भी थी, लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी। जब नंगे सर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतारकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पे रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत डाली, तब उसका दिल मुतासिर हुआ कि जिंदगी भर मैं इनसे दूर रही, इनकी दावत इस्लाम को भी मैंने ठुकराया और इनके रहमत का यह आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत उड़ा दी। हातिम ताई की लड़की ने पुकारा था, मोहम्मद, खुदा की कसम आपके इखलाक से मेरे दिल पर यह असर पड़ा, मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। और ये कह करके हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे नबी की शान है कि किसी लड़की का नंगे सर देखना मेरे नबी को गवारा नहीं था, और आज हम लोग अपनी लड़कियों को नंगे सर घुमाते, माँ बहनों को नंगे सर घुमाते। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं कातिल, कत्ल करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। किसी को कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ। अल्लाह तौफीक दे किसी की जान जा रही हो तो उसको बचा लो। अगर तुमने बचा लिया तो अल्लाह का फरमान है
मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीया, तो उसने एक जमात की जान को बचा लिया। एक को बचाया तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी तुमने बचा लिया, फिर उसके बच्चे के बच्चे होंगे उनको भी तुमने बचाया। उस एक से कयामत तक जितनी नस्लें होंगी गोया कि सबको तुमने बचा लिया। इसलिए लोगों, कत्ल ना करो किसी का, अगर अल्लाह तौफीक दे तो कोई कत्ल हो रहा उसको बचा लो। कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर वज़ानी, और ज़िना करने वाला आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए ज़िना से अपने आप को बचाओ। और जब इंसान बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है। दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में कौन पैदा हुई? सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लोग तो हीरोइन का बताइए, लेकिन तारीख में है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों में अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरती दी थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा को अता फरमाया था। बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर के सिपाहियों ने सारा को देखा तो हैरत में पड़ गए, या अल्लाह, ऐसी हसीन जमील औरत जिंदगी में अब तक हम लोगों ने कहीं रुए जमीन पर नहीं देखा। सिपाहियों ने फौरन अपने बादशाह को खबर किया, और वो बादशाह याश था, फौरन कहा उसको मेरे पास लाओ। मियाँ बीवी पहुंचाए गए, शाही गेट पर दोनों खड़े किए गए। अंदर से आदमी आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा से कहा तुमको चलो, बादशाह ने अंदर बुलाया है। जब हजरत सारा को अंदर लेके चले तब इब्राहीम के आंखों में आंसू आए थे। तब सारा ने कहा था, पैगंबर रो रहे हो? कहा क्यों न रो, ये बादशाह जालिम है, शाही महल के अंदर बुलाया, उसकी नीयत गलत है, क्यों न रो? तो सारा ने कहा था, अल्लाह के पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न जमाल अता फरमाया वही खुदा मेरी इज्जत की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह चाहेगा तो मेरी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। तुम मुतमईन रहो, इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। समझाया अपने शौहर को। हजरत सारा अंदर गई, हुस्न की मलका थी। बादशाह जैसे देखा तख्त से उतरा और सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने उस पर फालिश गिरा दिया। जब फालिश गिरा तो लबलबाए लगे, कौन मेरे करत है, फालिश वाले चली है तो ऐसे 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 लब 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 करने लगा। माफ कर, माफ को। हजरत सारा को तरस आया। अल्लाह वालों को, अल्लाह के बंदों पे बहुत रहम आता है। सारा को तरस आया और माफ कर दिया। जैसे माफ किया, कद अफौतु का, मैंने तुझे माफ कर दिया, वैसे उसका जिस्म फिर से ही सलामत हो गया। फालिश खत्म, फिर से ही सलामत। फिर सोचिस, इंसान बड़ा जालिम होता है। सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर खसका आ गया। जब फिर खसका तो फिर फालिश गिरी। जब फिर फालिश गिरी तब फिर माफी मांगा, माफ कर दिया। तो बादशाह ने हजरत सारा को वापस करवाया। ऐ लोगो, खुदा का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐ लोगो, ज़िना से बचो। हदीस में आया है कि दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान की रोजी को खा जाती है। वो दो चीजें कौन है? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। झूठ बोलने लगा इंसान, जानी हो गया, तो धीरे धीरे उसकी रोजी चली जाती है, फिर वो मुफलिस और मुहताज हो जाता है। इसलिए ज़िना से भी अपने आप को बचाओ और झूठ से भी बचाओ। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा नहीं समझ पाए दय्यूस क्या है, तो पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए वो दय्यूस है।
लिहाजा अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल में न भेजो मेरे भाई। आज माशरा बड़ा तारीख होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे। आखिरी गुजारिश है मेरे भाई, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो और नमाजों की पाबंद हो जाओ, पाको साफ रहो। कुरान में है क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की, वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। तो पाक रहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कामयाब हो गए। तो पाको साफ होना बहुत जरूरी है। आज हम में कितने लोग ऐसे हैं कि जो नापाक रहते हैं। आखिरी बात बता रहा हूँ, हजरत इब्न अब्बास की रवायत है, मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्राइन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, तो सरकार ने फरमाया दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। क्यों? उनमें से एक के बारे में फरमाया ला यस्तंदहु मिनल बउल, एक कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया वकाना यमशी बिन नमीमा, और ये लोगों में चुगली खाया करता था। ये चुगली की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है और ये पेशाब की छींटों के बचने से अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला कि पेशाब के कतरों से, छींटों से न बचना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों, खड़े खड़े होकर पेशाब न किया करो, पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो ताकि अज़ाब कब्र से बच जाओ। चुगली न खाओ, इधर की उधर न लगाओ, वरना अज़ाब कब्र में मुब्तला होगे। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। तो कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए जवान की हो, घर बनवाए और मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दिए हो तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब हिसाब ले आई है फरिश्ते और कफन पुरान देखिए तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होएगा भाई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते है जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करी है, मरे के बाद सोचे हैं कि हूँ दलाली के निकल जाएगा। लेकिन ये लोगों, कब्र बड़ी तारीखी जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो मिट्टी देने जाते हो और कब्र को देखते हो तो थोड़ा एहसास पैदा करो कि हमको भी आना है। हाँ? और माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। आज लोग अजमेर चले जाइए, देवा चले जाइए, अब्बा अम्मा कब्र पर न जाइए। अरे बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हो सवाब मिलता है, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो नबी फरमाते तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। मंजारा कब्र अब वो ये फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ ताकि मौत आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, माशाल्लाह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ,
5 जाते हैं 4 फिरते हैं,